हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलो, प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये हम पढ़ चुके हैं और इसमें हमने क्या जाना कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो क्या होता है, कुछ ऑब्जर्व वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू हमें मिलती है। पर ये जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू के हमेशा अप्रोक्सीमेट होती है। वही एक्चुअल वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू हर बार हमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मिलेगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरर। तो चलो जानते हैं कि ये एरर क्या होती है, कितने टाइप की होती है। ओके, सो लुक एट एरर। सो ट्रू वैल्यू हमने देखी, मेजर्ड वैल्यू हमने देखी। तो ये जो डिफरेंस होता है ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मेजर्ड वैल्यू, इसे हम कहते हैं एरर। और ये एरर क्यों आती है, किन रीजंस की वजह से आती है? तो इस एरर के 4 टाइप्स हैं। कितने? 4 टाइप्स। और ये कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप है एरर का, वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो देखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर को इंडस्ट्रियल एरर भी बोला जाता है। समझ गए होंगे आप क्यों? क्योंकि कभी कभी ऑपरेटर्स बनाते समय ही, मैन्युफैक्चरिंग के वक्त, उसमें कुछ एरर जो है वो रह जाती है, या जीरो कैलिब्रेशन करते समय सेटिंग में एरर रह जाती है। तो ये जो एरर है, जो इंडस्ट्रियल लेवल पर ही रहती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे, इन द डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेटर्स इटसेल्फ, उसे हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर और इंडस्ट्रियल एरर। तो ये एरर क्या होती है? ड्यू टू द फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। सेकेंड है पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर मतलब, सपोज ले लो 5 स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये पांचों बच्चे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट्स करते समय कभी गलतियां कर देंगे रीडिंग मेजर करने में, स्केल मेजर करने में, तो कभी कैलिब्रेशन करने में, मतलब जीरो सेटिंग करने में, या तो कभी प्रोसीजर जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं। तो ये जो पर्सन टू पर्सन वैरी होने वाली एरर है, जो पर्सन की वजह से इटसेल्फ होती है, इसे कहते हैं पर्सनल एरर। सो ड्यू टू पर्सन। इटसेल्फ, उसे कहेंगे पर्सनल एरर। तीसरी एरर आती है प्रोसीजर एरर। अब प्रोसीजर एरर मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय वो एक्सपेरिमेंट ही ऐसा है, इस टाइप का है कि उसमें कुछ एरर जो है वो रह जाती है। प्रोसीजर ही ऐसी है कि उस प्रोसीजर में कुछ एरर रह जाती है। तो जो प्रोसीजर में इटसेल्फ एरर है उसे हम कहते हैं प्रोसीजर एरर। ठीक है। ड्यू टू फॉल्ट इन प्रोसीजर इटसेल्फ। ठीक है। और
फोर्थ टाइप की एरर है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर, सपोज इंडस्ट्रियल लेवल पर सब कुछ ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से बना है, बहुत अच्छे से कैलिब्रेटेड है, जीरो बिल्कुल प्रॉपरली सेट है, पर्सन 15 बार सेव एक्सपेरिमेंट कर चुका है और एक्सपेरिमेंटल हैंड उसका बहुत जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, प्रोसीजर भी बहुत परफेक्ट है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। ऐसे वक्त भी एकदम से वैल्यूज चेंज हो गई, एरर आ गई, सडन रेज हो गई, है ना, सडन आ गई एरर। तो ऐसी जो एरर होती है जो सडन आ जाती है ड्यू टू सडन चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन और ड्यू टू सडन फ्लक्चुएशन इन द वोल्टेज, तो इस टाइप की जो एरर है, इन एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर जो है वो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर की एरर है, एट द मोमेंट आती है और इसलिए ये कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। क्यों आती है ये? ड्यू टू सडन चेंज। इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, so these are the 4 types of error, ठीक है। तो पता चला एरर क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 4 टाइप्स ऑफ एरर, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ कैलकुलेशंस होते हैं एरर के भी, तो वो कैलकुलेशंस हम देखते हैं। उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एंड परसेंटेज एरर। सो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं छोटा सा, ठीक है, और उसके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होती है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, और इसके अलावा वो कैलकुलेट कैसे की जाती है, ठीक है। तो एक छोटा सा सिंपल SR नंबर एंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व वैल्यू। So suppose 1, 2, 3 up to n नंबर ऑफ रीडिंग्स हम ले रहे हैं। सो फर्स्ट वैल्यू हमारी आती है A1, सेकेंड आ रही है A2, थर्ड आ रही है A3 और अप टू ले रहे हैं हम A, ओके। सो दिस मच नंबर ऑफ रीडिंग्स हमने लिए, कितने? n नंबर ऑफ रीडिंग्स हमने लिए हैं और करस्पॉन्डिंग वैल्यू है A1, A2, A3 अप टू AN। अब ऑब्जर्व वैल्यू का हम क्या निकालते हैं? मीन, और एवरेज निकालते हैं। चलो निकालते हैं क्या है तो। सो मीन और क्या बोलेंगे इसे हम? एवरेज। सो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है आपको पता है, हम इन सारे ऑब्जर्व वैल्यू को ऐड करते हैं, है ना, और उसको क्या करते हैं फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, कितने नंबर ऑफ रीडिंग लिए उससे हम डिवाइड करते हैं। तो ये सारे वैल्यूज कौन कौन से हैं? सो एवरेज वैल्यू के लिए हम ए मीन लिख देते हैं यहाँ पे, ए मीन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, है ना।
डिवाइडेड बाय क्या है, कितने नंबर ऑफ रीडिंग्स हमने लिए है, n नंबर ऑफ, मतलब टोटल रीडिंग से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मीन। ओके, सो मीन को हम समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा सा इजी जाएगा हैंडल करने में। सो ए मीन इज इक्वल टू समेशन, अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, समेशन। अब देखो समेशन लिखते समय क्या करना है, वेरिएबल कौन सा वैरी हो रहा है, मतलब फ्लक्चुएशंस कहाँ है वो देखने हैं। यहाँ है A1, A2, A3, AN है ना, तो A को जा रहा है वेरिएबल वेरिएशंस, तो A को हम एक I देते हैं, जहाँ वेरिएशन जो वेरिएशंस में जो नंबर चेंज हो रहे हैं वहां I दिया, और I की लिमिट क्या है यहाँ पे 1 to N, तो I इज इक्वल टू 1 to N एंड डिवाइडेड बाय क्या है N, तो ये हो गया A मीन, है ना, ये क्या हो गया A मीन, ये होगी मीन वैल्यू। अब देखते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या है। ओके, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट एरर होता है हमेशा डिफरेंस बिटवीन मीन और एवरेज वैल्यू एंड ईच मेजर्ड वैल्यू। It is the difference between average value and each measured value, that is called as absolute error। तो क्या है ये, मीन वैल्यू या इसे हम एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं, माइनस ईच मेजर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे मीन वैल्यू क्या है, उसके लिए ए मीन लिखा हुआ है ना, तो ईच के लिए निकालना पड़ेगा हमें, तो हम एब्सोल्यूट एरर को, स्मॉल चेंजेस होते हैं एरर मतलब, तो स्मॉल चेंजेस के लिए हम लोग हमेशा डेल्टा यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज डेल्टा A1 इज इक्वल टू मीन वैल्यू A मीन माइनस ईच मेजर वैल्यू। A1 है तो A1, डेल्टा A1 के लिए A1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर डेल्टा A2 इज इक्वल टू अगेन मीन माइनस मेजर वैल्यू, और A2 के लिए A2, तो A मीन माइनस A2। इसी तरह से डेल्टा A3 के लिए A मीन माइनस A3 अप टू ये कितना जाएगा, डेल्टा N, और इज इक्वल टू क्या आएगा फिर A मीन माइनस AN। ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब इस एब्सोल्यूट एरर का एवरेज हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका एवरेज कैसा आएगा, एवरेज जिसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल क्या आएगा, एवरेज कैसे निकालेंगे हमें पता है ना, इन सबको ऐड करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, है ना। तो अगेन एवरेज एब्सोल्यूट एरर के लिए डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू प्लस डेल्टा AN, है ना, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग, कितने आ गए वो, टोटल नंबर कितने लिए हमने N, तो N रीडिंग लिए है तो इसके लिए N,
तो ये हो गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर। इसे भी समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका समेशन कैसे आएगा, समेशन, देखो वेरिएबल कहाँ है, क्या चेंज हो रहा है, 1 2 3 सफिक्स चेंज हो रहे हैं ना, ए के, डेल्टा ए के, तो डेल्टा ए उसको देंगे आई, और आई की लिमिट क्या होगी, आई इज इक्वल टू 1 to n, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा इसके, n। ये हो गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर। तो चलो रिलेटिव एरर देख लेते हैं। इज इक्वल टू क्या आएगा, तो रिलेटिव एरर होता है रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। क्या होता है, रिलेटिव एरर हमेशा रेशियो होता है। रेशियो किसका, रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। सो दिस इज टू मीन वैल्यू। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर कितनी है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा ए मीन, है ना। एवरेज, इन सबके एवरेज को हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए मीन। तो डेल्टा ए मीन अपॉन मीन वैल्यू क्या है, ए मीन। ये हो गया रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर को के बाद फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर इज नथिंग बट रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। जब रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं परसेंटेज एरर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर क्या रहेगा, यहां लिख लेते हैं परसेंटेज एरर, है ना। इज इक्वल टू क्या आएगा, परसेंटेज एरर, मैंने क्या कहा आपको, रिलेटिव एरर into 100%। रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो रिलेटिव एरर हमारे पास क्या आई है, दिस वन, क्या है ये, इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%। तो दैट इज परसेंटेज एरर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर।